Hi guys, this is Kumar and I welcome all of you to my YouTube channel. Guys, today we are going to discuss The White Tiger by Arvind Adiga. This novel has won the Man Booker Prize of 2008 and it tells the story of Balram Halwai, the White Tiger, servant, philosopher, entrepreneur and murderer. The story of the novel is told through letters which Balram Halwai is writing to Mr. Premier, who is known as Mr. Jiabio from China and who is soon visiting India. बलराम हलवाई की कहानी को ये बताता है। ये बलराम हलवाई हमारा एक छोटा सा कैरेक्टर है, छोटे से बिल्ले से है। ही इज फ्रॉम डार्कनेस, ही बिलोंग्स टू अ लार्ज फैमिली, एक बड़ी फैमिली से है। इसका बड़ा भाई किशन है, दादी इसकी कुसुम है। मदर की डेथ हो चुकी थी, जब ये यंग था। इसके फादर एक रिक्शा पुलर थे और उनकी डेथ हो गई थी बाद में टीबी की वजह से, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में वो उनका चेकअप करवाने गए थे वहां पे डॉक्टर प्राइवेट सर्विस कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट की ड्यूटीज को दिखाता है कि किस तरह की ड्यूटीज यहाँ पे गवर्नमेंट में चलती हैं। 4 लैंडलॉर्ड्स हैं इनके गांव में। लक्ष्मणगढ़ से है विद बलराम हलवाई। हलवाई की कास्ट है, जिसकी वजह से ये जाना जाता है कि जो जाने जाते हैं मिठाई बनाने के लिए, लेकिन वो कोई भी मिठाई बनाने वाला काम करते नहीं है। और 4 लैंडलॉर्ड्स हैं इनके गांव में। तो 4 नेम है ये: द वाइल्ड बोर, द स्टोक, द बुफेलो एंड द रेवन। ठीक है जी। स्वीट मेकर या फिर हलवाई कास्ट होने की वजह से इनको ये फायदा है कि इनको किसी भी हलवाई की शॉप पे या चाय की दुकान पे काम मिल जाता है। पहले बलराम को भेजा जाता है स्कूल में। स्कूल में ये बहुत ही ब्राइट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है। जब कोई इंस्पेक्टर चेक करने आया होता है, इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करने आया होता है स्कूल की, वो इसे व्हाइट टाइगर कह के बुलाता है। बोलता है कि तुम इस डार्कनेस में एक व्हाइट टाइगर हो, जो कि 1000 सालों में एक ही बार पैदा होता है। क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत ही ब्राइट था वो। इंस्पेक्टर्स ने जो भी क्वेश्चन पूछे थे सभी बच्चों से, तो देयर वाज ओनली वन स्टूडेंट हु आंसर्ड देम ऑल एंड इट वाज आवर बलराम हलवाई। बलराम हलवाई को पहले मुन्ना कह के बुलाया जाता था। उसकी फैमिली ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया उसका नामकरण करने के लिए। दे डिडंट केयर about giving him name, they just called him Munna, and it was his teacher who named him बलराम हलवाई। थोड़ी देर तक फैमिली इसकी भेजती है इसको, बलराम को, स्कूल में। 2-3 क्लासेस करता है ये स्कूल में, और बाद में इसकी कुसुम जो दादी है वो उठा लेती है इसको वहां से और इसको एक टी शॉप पे काम करने के लिए भेज देती है, जो लक्ष्मणगढ़ में है। यहाँ पे इसका भाई काम करता है, बड़ा भाई काम करता है, जिसका नाम किशन है। वहां पे ये क्या करता है कि ईव्स ड्रॉपिंग करनी शुरू कर देता है। जो लोग वहां पे बड़े बड़े लोग चाय पीने आते हैं ना, उनकी बातें सुनता रहता है। ये कभी टेबल साफ करते हुए, कभी झाड़ू लगाते हुए, तो उनकी बातें सुन के ये सीखता रहता है शहर के बारे में। ये उनकी बातें सुनता रहता है इस तरीके से। तो ये बोलता है कि मेरी लर्निंग जो है ना कभी खत्म नहीं हुई, इस तरीके से चली रही। ये सारी बातें ये मिस्टर जियाबियो को बता रहा है। मिस्टर जियाबियो मिस्टर प्रीमियर है जो सोन इंडिया विजिट करने वाले हैं। उनको ये लेटर्स के थ्रू ये बात बता रहा है कि असली एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है, एंटरप्रेन्योर्स कैसे पैदा होता है इंडिया में। तो उस तरीके से ये अपनी कहानी बता रहा है, बिकॉज ही इज ऑल्सो वन ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। तो ये अपनी स्टोरी बता रहा है उसको, मिस्टर प्रीमियर को, मिस्टर जियाबियो को, जो एक ही बंदा है, एक ही नाम है वो। ठीक है जी। तो ये ईव्सड्रॉपिंग करता रहता है, उससे ये काफी चीजें सीखता है। व्हाइट टाइगर हमारा मिस्टर बलराम हलवाई ये काफी चीजें सीखता है सुन के, ऐसे ईव्सड्रॉपिंग कर करके। कुछ समय बाद क्या होता है, शादी हो जाती है किशन की। काफी डोरी लेती है कुसुम दादी उनकी, और ये क्या करते हैं कि अभी शहर में निकल जाते हैं, धनबाद चले जाते हैं। वहां से लक्ष्मणगढ़ को छोड़ के धनबाद चले जाते हैं। वहां पे भी एक टी शॉप पे काम करते हैं। दोनों काम करते हैं, लेकिन जो ये बंदा है हमारा बलराम हलवाई, ये प्रोटैगनिस्ट है, ये जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। टी शॉप पे काम करके ये क्या कर सकता था। तो इसने देखा कि इसको एक दिन ये सुन रहा था 2 लोगों को बात करते हुए, और इसे पता चला कि एक ड्राइवर को 1700 रुपये सैलरी दी जाती है। तो वो बहुत ज्यादा थी उसके लिए। तो वो उसके अंदर गुमान जग गया कि अभी मुझे ड्राइविंग सीखनी है। तो वो कुसुम दादी भी उसकी दे देती है परमिशन बाद में कि हाँ इसे सीखने दो, इसका खर्चा करो इसकी ड्राइविंग के, क्योंकि ये जो काम कर रहा है उससे ये सेटिस्फाई कभी भी नहीं होगा। बिकॉज उसकी मदर कहती थी कि ये बलराम है जो जिंदगी में जरूर कुछ करेगा, और उसका फादर का भी यही मानना था, इसीलिए उसके फादर ने उसे स्कूल भेजा था। और वो ड्राइविंग सीखना शुरू कर देता है। 300 रुपये देता है वो ड्राइविंग सीखने के लिए, और बाद में एक पक्का ड्राइवर बन जाता है।
उसका जो ड्राइवर सिखाने वाला होता है, तो जब वो ड्राइविंग सिखा देता है तो उसको एक दिन तवाइफ खाने में भी लेके जाता है। यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम ही हैड सेक्स एंड after that he started finding works as a driver, but he couldn't find any. And one day he reached a place, he reached a house where he asked a Nepali gatekeeper that if there is any driver needed, and the man refused him. And बाद में क्या होता है, वो देखता है उसको मिस्टर अशोक टेरेस पे घूम रहे होते हैं, बिल्कुल है ना, नवाबों की तरह घूम रहे होते हैं। और उसी टाइम उसने डिसाइड कर लिया कि यही मेरा मास्टर बनेगा। और बाद में वो स्टोक था, वो मिस्टर अशोक स्टोक का घर था, वो वही लैंडलॉर्ड थे इनके विलेज के, लक्ष्मणगढ़ के ही। तो ये वहाँ पे डट जाता है कि मुझे यहीं पे काम करना है। बाद में स्टोक ओल्ड मैन बाहर आता है, वो उसे बुलाता है कि अंदर आ जाओ, ठीक है। वो वहाँ पे एज ए ड्राइवर उसको रख लेते हैं। वहाँ पे ड्राइवर की एक्चुअली जरूरत थी, वहाँ पे ऑलरेडी एक ड्राइवर था जिसका नाम था राम प्रसाद। और राम प्रसाद फर्स्ट ड्राइवर था, इसे सेकंड ड्राइवर रखा गया था क्योंकि मिस्टर अशोक अभी अभी बाहर आए थे, घर से, अमेरिका से वापस आए थे अपनी वाइफ के साथ, पिंकी मैडम जिसका नाम था। तो जो ओल्ड स्टोक था उसके दो बेटे थे। पहले तक का नाम था मुकेश, जिसे द मंगूज भी कहा जाता है, और सेकंड है मिस्टर अशोक जो भी अमेरिका से आया है, और उसकी वाइफ है पिंकी मैडम जो अमेरिकन है। तो अब ये ड्राइवर रख गया है। एक दिन क्या होता है, सेकंड ड्राइवर है ये, इसे होंडा सिटी चलाने नहीं देते। होंडा सिटी चलाता है राम प्रसाद, और इसे मारुति सुजुकी दी जाती है चलाने के लिए, जो नॉर्मल सी पुरानी सी कार है ये। तो फिर भी ये खुश था, सही था। एक दिन मिस्टर अशोक कहते हैं कि मुझे लक्ष्मणगढ़ देखने आया, यहाँ पे मैं पैदा हुआ था। तो ये इनको वहां लेके जाता है, फैमिली से वापस मिलता है। फैमिली बहुत खुश होती है इसको देख के कि ये जिंदगी में अच्छा कर रहा है। और ये टेक्निकली टाइम टू टाइम अपनी फैमिली को पैसे देता रहता है। और इसकी दादी कुसुम इसको प्रेशराइज करती है कि इसे मैं अभी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि कुसुम को पता था इसकी शादी होगी तो उसे डॉरी मिलेगी और पैसा आएगा। लेकिन ये अभी तैयार नहीं है, इसे जिंदगी में कुछ ज्यादा करना है, कुछ बड़ा करना है। तो ये मैरिज के लिए मना कर देता है, और वो लड़के आ जाता है अपनी फैमिली के साथ। वहां से निकल जाते हैं ये दोनों, वापस आ जाता है। वहां पे डिसाइड होता है कि अभी मिस्टर अशोक जो है उसको दिल्ली जाना पड़ेगा, और मंगूज भी जाता है उसके साथ, मुकेश और उसकी वाइफ पिंकी मैडम, इनको दिल्ली जाना होता है। अब दिल्ली तो जाएगा, होंडा सिटी में जाएंगे ऑब्वियसली, ये तो मेन ड्राइवर जाएगा उनका राम प्रसाद। लेकिन अब ये दिल्ली जाना चाहता है, हमारा जो कैरेक्टर है बलराम हलवाई, ये दिल्ली जाना चाहता है उनके साथ। तो ये क्या करता है, राम प्रसाद पे नजर रखनी शुरू कर देता है। और बाद में उसे पता चलता है कि राम प्रसाद हिंदू नहीं है बल्कि मुस्लिम है, और उसने हिंदू बना है वो इस घर में योग पाने के लिए। जब ये पता चलता है तो उसको तो बता देता है कि मैं तो बता दूंगा भाई, तेरी रियलिटी के बारे में बता दूंगा इनको। और नेक्स्ट डे क्या होता है, राम प्रसाद छोड़ के चला जाता है जो। और उसके बाद नेपाली जो था, नेपाली ने मतलब बोला कि आप इसको ले जाओ, क्योंकि नेपाली के घर में बहुत चलती थी उस नेपाली गेटकीपर की। तो नेपाली ने ही बोला कि आप बलराम हलवाई को ले जाओ। तो इस तरह से वो लाइफ में देखिए किस तरीके से वो आगे बढ़ने के मीन्स ढूंढ रहा है। ही इज फाइंडिंग मीन्स ऑफ गेनिंग वेल्थ इन लाइफ। सो वहां से वो चला जाता है दिल्ली में। शुरू में दिल्ली में उसे सेटल होने की दिक्कत आती है। वो एक परफेक्ट सर्वेंट बन चुका है, बिल्कुल नौकरों की तरह बिहेव करता है। उसे सर्वेंट क्वार्टर में रखा जाता है। वो शुरू में गुड़गांव में रहते हैं। गुड़गांव एक अमेरिकन टाइप सिटी है, और पिंकी मैडम, मंगूज और अशोक वहाँ पे गुड़गांव में रहते हैं। वो पॉलिटिशियन को पैसे चढ़ा देने आए होते हैं वहाँ पे। और अशोक को दिल्ली में इसीलिए भेजा जाता था कि ताकि वो लगातार डील करता रहे पॉलिटिशियंस के साथ, क्योंकि वो कोल माइनस का बिजनेस करते हैं। तो कोल माइनस के बिजनेस से के टैक्स से बचने के लिए वो गवर्नमेंट्स को लगातार पैसे देते रहते हैं। और इसके इसीलिए अशोक वहां पे गया हुआ है। और पिंकी मैडम का भी गाँव में दिल नहीं लगता था, इसीलिए वो उससे भी साथ में ले गया है। कुछ दिन मंगूज वहां पे रहता है, वो एक दो पॉलिटिशियंस के साथ डील करते हैं, और वहां से मंगूज अभी वापस आ जाता है। मिस्टर अशोक जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही सिंपल सा इंसान है, वो ही उसका मास्टर है। अभी मंगूज तो पहले उसके हर काम पे ध्यान रखता था, लेकिन मिस्टर अशोक इतना ज्यादा टेंशन पे नहीं करता है अपने नौकर को। और अपने नौकर को बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह समझता है, और बिल्कुल साथ में रखता है, प्यार से रखता है वो। और वो उनका ड्राइवर ही नहीं है, उनके लिए खाना भी बनाता है, और घर की सफाई वगैरह भी वही करता है। तो वो बहुत सारे काम करता है उनके लिए, ओनली वो ड्राइवर नहीं है उनका, पिंकी मैडम का और अशोक का। और इसी तरीके से जब मंगूज वापस चले जा रहा है, तो पिंकी मैडम और अशोक जो है लगातार पार्टीज करते हैं, रोज रात को जाना बाहर, और बस मजे करते रहते हैं। और उनके बीच लगातार फाइट भी होती रहती है हर तरफ से। पिंकी मैडम वापस अमेरिका वापस जाना चाहती है, क्योंकि उसे इंडिया पसंद नहीं। वो तो इसीलिए आई थी क्योंकि अशोक से बोल के लाया था कि हम कुछ 2-3 महीने रहेंगे इंडिया में और वापस अमेरिका आ जाएंगे।
लेकिन वहाँ पे अशोक ऑब्वियसली फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से वापस नहीं जा सकता और वो जाना भी नहीं चाहता क्योंकि उसे अभी ये लाइफ, सर्वेंट्स वाली लाइफ पसंद आ रही है, जिससे वो सर्वेंट से काम करवा रहा है और कोई भी रूल ऐसे तोड़ सकते हो आप, है ना, पैसे दे के कुछ भी करवा सकते हो इंडिया में। तो ये अमेरिका में नहीं है, तो ये चीज़ें उसे पसंद आ रही हैं अभी यहाँ पे। पिंकी मैडम एक दिन अशोक को उठाएगी रात को और बोलेगी मुझे एयरपोर्ट छोड़ के आओ, और वो भी सीधा सा बंदा, उसे पता नहीं था, सॉरी अशोक को नहीं, ड्राइवर को उठाएगी और बोलेगी मुझे एयरपोर्ट छोड़ के आओ, और वो भी सीधा सा बंदा, उसे पता नहीं चला कि ये उसको छोड़ के जा रही है, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि वाइफ कोई अपने हस्बैंड को कभी छोड़ के जाती है, और इतनी लग्जरियस लाइफ होने के बाद कोई कैसे छोड़ सकता है अपने हस्बैंड को। तो ये इट वॉज लाइक इम्पॉसिबल थिंग फॉर हिम। लेकिन वो उसे एक ब्राउन एनवेलप देती है और बोलती है मेरी बात खोलना है इसको, और वो एयरपोर्ट जाती है और वो निकल जाती है। इसी तरह से उनका डिवोर्स हो जाता है अशोक और पिंकी मैडम का। इसके लिए बहुत पीड़ता है पहले पहले तो अशोक अपने सर्वेंट को, बाद में बलराम जब चेक करता है वो ब्राउन एनवेलप, वहाँ पे होते हैं 4700 रुपीज जो पिंकी मैडम उसके लिए छोड़ के गई थी। और फिर क्या होता है, फिर अशोक की नज़ारे लेने शुरू कर देता है वो। अशोक की एक एक्स लवर थी, इसका नाम था मिस उमा। मिस उमा से दोबारा वो मिलना शुरू कर देता है, लेकिन मिस उमा के बारे में इसने अपनी फैमिली को नहीं बताया है। मिस उमा उसे प्रेशराइज करती रहती है कि अब तुम मुझसे शादी कर लो क्योंकि तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को बता नहीं पाता है, डरता है वो स्टोक से, ओल्ड स्टोक से वो डरता है इस बारे में, तो वो बता नहीं पाता है। और वो 5 स्टार होटल्स में भी जाता रहता है, यू नो वो अभी एक तरह से डेविएंट्स बन चुका है। वो जो अच्छा इंसान था वो भी नहीं रहा है, लगातार इधर उधर जा रहा है, वो पार्टीज कर रहा है, लगातार ड्रिंकिंग कर रहा है वो। एक दिन वो गया होता है, एक बार फिर वो पैसे देने गया था एक पॉलिटिशियंस को, या पॉलिटिशियंस को एक 5 स्टार होटल में लेके जाता है, वहाँ पे वो एंजॉय करते हैं। हालांकि वो चाहता नहीं है, लेकिन अभी पॉलिटिशियन प्रेशराइज कर रहे तो उसे करना पड़ रहा है। और बलराम को ये पसंद नहीं आता है कि उसका ये क्या कर रहा है, मतलब उसका जो क्या बोलते हैं उसको, उसका जो मास्टर है ये कैसे काम कर रहा है। बलराम को ये पसंद नहीं है, बलराम को पसंद है एक सीधा साधा इंसान उसी के जैसा, जैसा बलराम है, तो उसका अपना मास्टर वैसा ही उसे पसंद है। बलराम अपने मास्टर की तरह बनना चाहता है, उसे लगता है कि उसका मास्टर जो है वो डिजर्व नहीं करता जो उसके पास है, वो एक अच्छा लैंडलॉर्ड नहीं है, प्योर लैंडलॉर्ड नहीं है, वो लैंडलॉर्ड की तरह के तरीके नहीं है उसके, तो वो उसे मारना चाहता है और उसके पैसे लेके भाग जाना चाहता है। ठीक है जी। और इसी बीच क्या आता है, वो अपना प्लान पूरी तरह से तैयार कर चुका होता है कि कुसुम भेज देती है धर्म को घर से। वो उसका भतीजा है, धर्म आया हुआ है, उसको पहले तो उसे पीट देता है, वो चांटा मार देता है जोर का, बाद में उसको बोलता है चलो ठीक है ठीक है। धर्म आगे आगे उसका प्लान थोड़ा रोकना पड़ जाएगा उसको। फिर एक दिन वो धर्म को लेके पिकनिक में जू में लेके जाएगा, यहाँ पे वो व्हाइट टाइगर को देखते हैं, है ना, तो व्हाइट टाइगर को देखते हैं वो वहां पे। और अशोक को बताता है कि धर्म, मेरी दादी ने भेज दिया धर्म को यहाँ पे रहने के लिए, तो उसके बाद वो भी ड्राइविंग सीखेगा मेरे साथ। तो अशोक भी ज्यादा गुस्सा नहीं करता, बोला ठीक है अच्छी बात है, तुम एक अच्छे फैमिली के बंदे हो जो अपने आगे वाले बच्चों का भी भला सोच रहे हो। और एक दिन क्या होता है कि फाइनली एक बार फिर अशोक पैसे लेके जा रहा है, ग्रेट सोशलिस्ट जो नया पॉलिटिशियन है अभी नए नए बने हैं वो, उनको लेके जा रहा होता है बलराम। अशोक पैसे लेके जा रहा था, बलराम उसको लेके जा रहा था, एक वो उसे किसी प्रीटेक्स्ट की वजह से अशोक को बाहर निकालता है और टायर देखने को बोलता है गाड़ी का, और पीछे से उसकी बोतल से उसको मार देता है, उसकी हत्या कर देता है, वो उसका मर्डर कर देता है। वो बोतल से, लिक्विड बोतल थी जो बीच से टूटी हुई थी, उसी की मदद से वो उसकी डेथ कर देता है। और फिर वो भाग जाता है धर्म को लेके बेंगलोर में जाके वो एक अच्छा बिजनेसमैन बन गया है, एंटरप्रेन्योर्स बन गया है। वो टैक्सी ड्राइवर का जो बिजनेस उसने स्टार्ट कर दिया है, वो टैक्सी प्रोवाइड कर देता है, जो कॉल सेंटर्स के बॉयज और गर्ल्स रात को आते जाते हैं उनके लिए टैक्सी बिजनेस प्रोवाइड करता है वो। इसके लिए वो बिजनेस पुलिसमैन के साथ भी मिल गया है वो। और एक दिन क्या होता है, उसका एक कोई ड्राइवर होता है आसिम मोहम्मद, वो एक एक्सीडेंट कर देता है, वो पूरी तरह से पुलिस के साथ मिलकर उसको एक्सीडेंट को सेटल कर देता है। और इसी तरीके से हमारा जो नॉवल है एंड खत्म हो जाता है यहाँ पे हमारा नॉवल। और उसे बताता है कि वो उसे अपनी स्टोरी खत्म कर देता है कि इस तरीके से मैं अभी पूरी तरह से एंटरप्रेन्योर्स बन चुका हूँ और अभी मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अर्लियर वो शादी करने के लिए तैयार नहीं था। और उसकी फैमिली के साथ क्या होता था, एक न्यूज पढ़ी थी उसने अखबार में, न्यूज़पेपर में उसने खबर पढ़ी थी
कि डार्कनेस की ओर से कोई एक फैमिली थी जिसके 17 लोग जो है मार दिए गए थे इकट्ठे। वो उस न्यूज़ को इग्नोर करना चाहता है क्योंकि वो बाद में बोलता है कि 17 लोग तो मेरी फैमिली में थे ही नहीं। फिर वो सोचता है कि हाँ, हो सकता है एक दो बच्चे और हो गए हों। तो उसे क्लियरली पता नहीं है कि उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ था, लेकिन उसे क्लियरली पता नहीं है कि क्या हुआ था उसकी फैमिली का, लेकिन उसे पता है कि उसे या तो मार दिया गया होगा या फिर गांव वालों ने निकाल दिया, आधे लोगों को मार दिया गया होगा, आधे लोगों को पीट पीट के अधमरा कर दिया होगा, और वो एज ए बैगर जी रहे होंगे जिंदगी। अगर जीते भी होंगे तो वो सोचता है कि अगर वो मर गए होंगे तो ज़्यादा बेटर है उनके लिए। और फिर क्या आता है, जो धर्म है हमारा, धर्म उसे भी पता है कि मेरे माता पिता को मेरे अंकल की वजह से उनकी डेथ हो चुकी है, पता है। हालांकि बताया नहीं है बलराम ने उसको डायरेक्टली जानने की कोशिश की है, लेकिन उसे पता है। लेकिन वो क्या करता है, उसे पता है मेरी अच्छी लाइफ है, आइसक्रीम खाने को मिल रही है, दो रोज दूध पीने को मिल रहा है, अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है वो, तो उसे मजा आ रहा है अभी जिंदगी जीने का। तो वो बोल रहा है उससे साइड में करो। जब भी वो कुछ पूछने की इच्छा करता है माता पिता के बारे में, तो बोलता है तुम चुप रहो, मेरे को बस मिल्क दे दो, खाने को दे दो, है ना। तो मजा आ रहा है उसे। लेकिन बलराम को कहीं ना कहीं पता है कि ये धर्म जब बड़ा हो जाएगा तो उससे पूछेगा कि तुमने मेरे माता पिता को क्यों मारा, हमारी फैमिली को क्यों मारा। तो बोलता है फिर मैं देखूंगा इसका क्या करना है, अभी वो बहुत टाइम है, शायद मुझे इसे मारना पड़े या कहीं और भेजना पड़े, तो वो उसमें अभी टाइम है। ठीक है, तो लास्ट में यहीं पे नोवेल हमारा खत्म होता है। वो बोलता है कि इंटरप्रेटर उसको प्रीमियर को बोलता है, मिस्टर जियाबियो को बोलता है कि अभी मैं शादी के लिए तैयार हूँ। इसी तरीके से वो अपना लेटर खत्म कर देता है। यहाँ पे हमारी ये स्टोरी खत्म होती है। नोवेल ये मैन बुकर प्राइज विनर है 2008 का, और स्लम्स की जिंदगी से ये रिलेटेड करता है। इंडियंस जितने भी मैन बुकर प्राइज या बुकर प्राइज मिले हैं वो स्लम्स की लाइफ से रिलेटेड ही मिले हैं। तो यहाँ पे हमारा ये नोवेल खत्म होता है। आई थिंक आपको स्टोरी अच्छी तरीके से समझ आ गई हो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। एंड दिस इज ऑल फ्रॉम मी नाउ। और चैनल पे इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। दिस इज ऑल फॉर नाउ, स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।